कुछ जगहों पर विजय जी 24 राउंड की काउंटिंग होनी है, 14-15 राउंड की काउंटिंग तो होनी ही है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा था कि 12 बजते बजते तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन जिस तरह के आंकड़े हमारे सामने हैं वो 10 बजते बजते ही कहानी कह रहे हैं। देखिए, तस्वीर साफ होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन तस्वीर एनडीए के लिहाज से देखी जाए तो थोड़ी धुंधली भी दिख रही है। पहली बात तो मैं बता दूं कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार तेजस्वी की पार्टी तीसरे नंबर पर है और नीतीश की पार्टी फिलहाल नंबर 1 पर है। वो 55 सीटों पर आगे है, बीजेपी 58 सीटों पर आगे है। पिछली बार से 15 सीटों की बढ़त ले ली है। बीजेपी 50 पर आगे है और आरजेडी 30 सीटों पर आगे है। अगर यही तस्वीर निकलकर सामने आती है तो फिर नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे, 100% बनेंगे, उनको पलटी मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेगूसराय से जो सांसद हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने अभी से बयान जारी कर दिया है कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री थे, वही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन आपको दूसरी तस्वीर बता दूं, चुनाव आयोग के अनुसार अभी बहुत कम काउंटिंग हुई है। अभी बीजेपी 4.25 लाख वोट हासिल हुए हैं बीजेपी को, और आरजेडी को 4 लाख समथिंग वोट हासिल हुए हैं, और 3 लाख के आसपास वोट नीतीश की पार्टी को हासिल हुए हैं। और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में मैं देख रहा था मामूली बढ़त, कभी 300 वोट की बढ़त, कहीं 400 वोट की बढ़त, कहीं 500 वोट की बढ़त। इसके लिए अभी थोड़ा दिल थाम के रहना होगा। अब बहुत ऊपर नीचे नहीं होगा, ये बात भी सही है। अगर दूसरे लेकिन हम अब जा रहे हैं चुनाव आयोग के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार। अब इसमें देखिए 58 पर नीतीश है, 50 पर बीजेपी है, 30 पर आरएलडी है। पासवान बहुत अच्छा करते हुए चुनाव आयोग के अनुसार दिखाई दे रहे हैं। 28 में से 15, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट पासवान का दिख रहा है। कांग्रेस 10 पर है और जीतन राम मांझी कमाल कर रहे हैं, 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 4 सीटों पर वो आगे दिख रहे हैं। और कम्युनिस्ट पार्टियों ने ज़रूर निराश किया है। जी बिल्कुल। अब मामला सिर्फ, मुझे लगता है पेच यहीं फंसा है। क्या बहुत आसानी से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे या फिर इसमें कोई पेच उलझ जाएगा? देखिए विजय जी, अब तो जो चुनाव आयोग तो कह रहा है ना कि जेडीयू 58 सीट पे आगे है, बीजेपी 50 सीट पे आगे है, यानी कि अपने पिछले प्रदर्शन को भी नीतीश कुमार सुधारे, वो नंबर 1 पार्टी भी हो जाए। चुनाव भी उनके नाम पर लड़ा गया, ये साफ तौर पर कहा गया। महिलाओं का वोट भी उनको मिला जो ये उनके नाम पर मिला, और फिर भी वो मुख्यमंत्री ना बने तो ये तो ज्यादती हो जाएगी। मुझे लगता है थोड़ा अनलाइकली है। हाँ, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है और मोटे तौर पर अभी अंतिम नतीजा आया नहीं है, तो चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा और थोड़ा संभल कर बात करनी पड़ेगी इस समय, क्योंककि हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते। अब जो दूसरे जो हैं, आप जो रिजल्ट बता रहे हैं, एनडीए ये तो पुराना है, ये 159 सीटों पर एनडीए है, महागठबंधन सिर्फ 80 सीटों पर है। अब 15-20 सीटों पर ऊपर नीचे हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। चिराग पासवान ने, जन स्वराज ने बुरी तरह से निराश किया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट में उनका खाता रुझानों में भी कहीं खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो बड़ी तस्वीर है वो साफ तौर पर हमें दिखा रही है कि 160 सीटों पर अब एनडीए ने अपनी बढ़त बनाई हुई है लगातार। एक बार हम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी घूमकर आते हैं, जरा इसको रिफ्रेश कर लिया जाए। 62 सीट पर जेडीयू आगे है, 59 सीट पर बीजेपी। लगातार चुनाव आयोग के मुताबिक नीतीश कुमार लगातार अपना प्रदर्शन ना सिर्फ बढ़ा रहे हैं अपना टैली, बल्कि नंबर 1 पार्टी बने हुए हैं। लेकिन बीजेपी ने नाक में दम किया हुआ है, बिल्कुल क्लोज है। आप मानकर चलिए, बीजेपी अगर एक सीट भी जनता दल यू से आगे हुई तो वो कोई बदमाशी करने का मौका चूकेगी नहीं।